क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है? ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किधर हैं? ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ? देखिए, ये सारी बातें फिलहाल मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि असली सवाल जो है वो ये कि क्या आप तैयार हैं इस विनाशकारी युद्ध का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि ये जंग जो है वो आपके घर पहुंच रही है। हाँ, हजारों मील दूर गिरते बमों की गूंज आज आपके घर में सुनाई पड़ी होगी, और अगर आपको महसूस नहीं हुआ तो आगे आने वाले दिनों में ये आपको महसूस करवाएगी, आपके बटुए में, आपके किचन में, आपके घर में, क्योंकि इसका सीधा असर पेट्रोल टैंक और रसोई गैस के सिलेंडर पर दिखने लगा है। वो जो डर जिसके बारे में हम महीनों से बात कर रहे थे वो अब दिख रहा है, क्योंकि आज पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। भारत का रुपया जो है अब तक के सबसे निचले स्तर 93.71 पर पहुंच गया है, और जब रुपया हर दिन टूट जाए और डॉलर मजबूत हो जाए तो ये समझ लीजिए कि युद्ध आपके दरवाजे पर खड़ा है, और खून भले ही इजराइल ईरान में बह रहा है, लेकिन उसके आंसू भारत के मध्यम वर्गीय की आंखों से भी दिखने वाले हैं, और ये आंसू और बढ़ेंगे, क्योंकि इजराइल ने ईरान के फिर एक टॉप कमांडर को मारा है, प्रवक्ताओं को मारा है। अब बहस, गुंजाइश, बातचीत का रास्ता खत्म हो चुका है, और अगर ईरान पलटवार करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर देता है या कोई कड़ा कदम उठा लेता है, तो क्या हम और आप तैयार हैं उस महंगाई का सामना करने के लिए जो इस महायुद्ध की कोख से जन्म ले रही? मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ खबर नहीं है, ये आपकी जेब और आपकी बचत को खा जाने के लिए तैयार है। और सवाल है कि क्या महायुद्ध भारत को एक बड़े आर्थिक संकट में धकेलने वाला है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज की यह खबर बहुत 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 बड़ी है, खास है, क्योंकि आग वहां भी लगी है, लेकिन आग हमारे पेट्रोल पंपों और हमारे रुपयों में भी लगी है, और इसलिए आज इस पर चर्चा करना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हर बार की तरह गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, जिसको मोबाइल के जरिए आप स्कैन कर ले और सीधे व्हाट्सएप पर जुड़ जाएंगे, सारे वीडियोज आप तक पहुंच जाएगा। अब पहला सवाल यही कि क्या ईरान वॉर से पेट्रोल पंप पर आग लगेगी? देखिए, इस युद्ध की सबसे पहली और सीधी मार जो है आपके वाहन के ईंधन पर पड़ी है। इस वॉर के बीच में आज इकोनॉमी का सायरन बजा है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 35 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि राहत की बात यह है कि रेगुलर पेट्रोल की कीमतें अभी स्थिर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल दिखेगा तो फिर ये राहत जो है ये बड़ी क्षणिक है। इंडियन ऑयल ने अपने इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत में सीधा 25 रुपए का इजाफा किया है। इसके दाम जो है 87.67 से बढ़कर अब 109.59 प्रति लीटर हो गए हैं। तेल और इंडस्ट्रियल फ्यूल जो है महंगा हो गया है। इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री में सामान बनाना, उसे आपके घर तक पहुंचाना, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा होने वाला है, और इसका सीधा असर आपकी रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके फल, सब्जी, रोजमर्रा की हर चीज के दाम अब महंगे होंगे, आसमान पर। सरकार कह रही है कि हमारी कोशिश है कि आम जनता पर बोझ ना पड़े, लेकिन जिस तरह से अटैक हो रहा है, जिस तरह से हमला, गोला बारूद दगाया जा रहा है, यह तय है कि आने वाले दिनों में रेगुलर पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, और वो दिखने शुरू हो गए। गिरता रुपया, महंगा तेल अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं परेशान कर रहा तो हम समझा देते हैं। देखिए, युद्ध के मैदान से दूर भारत की करेंसी इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इसका सीधा संबंध आपकी बचत से है। आज भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 93.71 के सबसे खराब स्तर पर बना। अब जब रुपया गिरता है, तेल की कीमत बढ़ती है, तो उसका दोहरा हमला आम आदमी पर होता है। भारत अपनी जरूरत का 88% तेल विदेश से खरीदता है, तो इसका सारा भुगतान जो है वो हमें डॉलर में करना होता है। अब रुपया कमजोर होने का मतलब है कि वही तेल खरीदने के लिए सरकार को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसका सीधा असर देश की महंगाई पर पड़ेगा। जब कच्चा तेल महंगा होगा तो खेत में इस्तेमाल होने वाले खाद से लेकर प्लास्टिक और जरूरी दवाओं तक हर चीज की लागत बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर रुपया इसी तरह गिरता रहा तो विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल लेंगे, जिससे मार्केट और भी क्रैश हो सकता है या कमजोर हो सकता है। अब ये स्थिति आम आदमी की मेहनत की कमाई और उसके निवेश को दीमक की तरह चाटेगी। सवाल ये कि क्या हमारा रुपया इस झटके को झेल पाएगा, या हमें अभी आगे मंदी का सामना करना पड़ेगा? अब ये सवाल टेंशन वाला एक्चुअली इसलिए है क्योंकि युद्ध में एक के बाद एक बड़े कदम उठ रहे हैं। ईरानी अफसर की मौत हुई है, और यह भारत को क्या महंगी पड़ेगी? देखो भैया, पेट्रोल और रुपया इस वक्त डरावनी हालत में है, ये दुनिया देख रही है, और इसकी वजह मिडिल ईस्ट की तबाही है। लेकिन अब जो खबर आई
कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के प्रवक्ता जनरल अली मोहम्मद नैनी की एक हवाई हमले में मौत। आईआरजीसी ने उनकी मौत की पुष्टि की। हैरानी की बात यह है कि मौत से कुछ घंटा पहले नैनी ने इजराइल और उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी थी। ये कहा था कि नेतन्याहू के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। अब ईरान को इजराइल ने सरप्राइज दे दिया है। नैनी ने कहा था कि ईरान की मिसाइल क्षमता अपने चरम पर है, दुश्मन को इसका असर देखने को मिलेगा। ये कहा था कि युद्ध के बावजूद मिसाइलों का उत्पादन ईरान कर रहा है, पर्याप्त हथियार है, लेकिन चंद घंटों बाद वो मारे गए। ईरान इसे कायराना हमला कह रहा है कि इसकी जवाब में वो कार्रवाई करेंगे। और यही डर जो कार्रवाई का है, ये हिंदुस्तान को परेशान कर सकता है, क्योंकि ये आपकी इकॉनमी पर पड़ेगा। हाँ, जनरल नैनी की मौत के बाद डर इस बात का है कि ईरान अपने कमांडर का बदला लेने के लिए दुनिया की नब्ज फिर से न दबा दे। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग सिर्फ मिसाइल तक थोड़ी ना है, समुद्री रास्तों पर कब्जे की भी लड़ाई है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सक्रिय रास्ते से गुजरता है। ईरान ने पहले भी धमकी दी है अगर हमला होगा तो इस रास्ते बंद करेगा। अब जब हमला बढ़ रहा है और दोस्ती यारी की गुंजाइश खत्म हो रही है, तो फिर ये स्थिति खतरनाक है, क्योंकि हमारे तेल टैंकरों का ये मुख्य रास्ता है। सप्लाई लाइन कटेगी तो तेल की कीमत रातों रात दुगनी होगी। समुद्री रास्तों पर तनाव का मतलब है कि जहाजों का बीमा यानी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। जब इंश्योरेंस महंगा होगा तो हर सामान की कीमत बढ़ेगी। भारत को डर है अगर ये रास्ता बंद हुआ तो इकोनॉमी की रफ्तार परेशान हो सकती है। सरकार ओमान और बाकी देशों के साथ वैकल्पिक रास्तों पर बात कर रही है ताकि तेल की सप्लाई ना रुके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आगे आने वाले समय में गैस और बिजली के दाम बढ़ेंगे। हाँ, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों तक नहीं है, चूल्हे और बिजली के बिल पर भी संकट आएगा। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में भारत आज एक बेहद नाजुक मोड़ पर है। अपनी जरूरत का 60% एलपीजी और 50% नेचुरल गैस इन्हीं खाड़ी देशों से मंगवाते हैं जो जंग के मैदान में है। युद्ध की वजह सप्लाई चेन टूटने का डर धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये महंगाई की वो मार है जो सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के चूल्हे पर जाएगी। इसके अलावा गैस की कमी की वजह से खेतों के खाद का उत्पादन, बिजली घरों में बिजली बनाना भी महंगा होगा। अगर बिजली का उत्पादन लागत बढ़ा तो आपके महीने के बिजली के बिलों में भी करंट लगना तय है। सरकार रूस और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक देशों से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि गैस की कमी को पूरा किया जाए, लेकिन इतनी बड़ी मांग है कि ये रातों रात मुमकिन नहीं हो सकती है। प्लस इसके साथ भारत की डिफेंस डील पर भी खतरा है। महंगाई के इस घरेलू संकट के साथ साथ सरहदों की सुरक्षा भी खतरे में है। युद्ध का असर सिर्फ बाजार पर नहीं, भारत की सैन्य ताकत पर ही पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल भारत के साथ बड़े रक्षा सहयोगियों में से एक है। हम इजराइल से हाईटेक ड्रोन, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और आधुनिक हथियार खरीदते हैं। जब इजराइल खुद एक बड़े युद्ध में फंसा होगा तो हमारे डिफेंस ऑर्डर में देरी होना लाजमी है। भारत के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इजराइल की टेक्नोलॉजी पर टिके हैं। अगर इजरायली कंपनियां अपनी पूरी ताकत अपने युद्ध में झोंकेंगी तो भारत को मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की सप्लाई भी रुक सकती है। इसके साथ ईरान के साथ भी हमारे रणनीतिक संबंध हैं, जो चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। भारत इस वक्त एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहा है जहां दोनों तरफ संतुलन बनाना है। हमारी सेना इस वक्त बैकअप प्लान तैयार करी ताकि हथियारों की सप्लाई में रुकावट न आए। अब कुल मिलाकर ये स्थिति हमें फिर एहसास करा रही है कि रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी आने वाले टाइम। प्लस हमारे लोगों की जान भी असुरक्षित है। ईरान वॉर में करोड़ों भारतीय क्या सुरक्षित हैं? देखिए, सैन्य और आर्थिक समझौतों के बीच मानवीय पहलू भी है। भारत की टेंशन ये भी है कि गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ भारतीय नागरिक हैं, उनकी सलामती भी सुनिश्चित करना है। अब तक तकरीबन 2.25 लाख आदमी वापस लौटे हैं, लेकिन लाखों लोग खतरनाक इलाकों में फंसे हैं। ईरान और इजराइल में काम करने वाले भारतीयों के लिए दिल्ली में स्पेशल वॉर रूम तैयार किया गया जो 24 घंटे काम कर रहा है। भारत के लिए एक दोहरा झटका है, क्योंकि वहां से आने वाला पैसा हमारी इकॉनमी की रीढ़ है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। अगर वहां हालत खराब होती है, बिगड़ता है, बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, तो इससे न केवल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ेगा, बल्कि देश में बेरोजगारी का भी नया संकट खड़ा होगा। केरल, पंजाब जैसे राज्यों में इसका असर दिखने को मिलेगा। वहां खाड़ी देशों के बहुत सारे लोग हैं। अब सवाल ये, क्या ये वॉर रुक सकती है? क्या भारत इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकता है? चौतरफा संकट से निकलने का एक ही रास्ता बचा है, वो है शांति। शांति जिसकी उम्मीद ना के बराबर है। इजराइल, अमेरिका, ईरान तीनों देशों के साथ भारत के संबंध पुराने हैं, पर भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड ले रखा है। भारत पीस मेकर की भूमिका निभाया है। आखिर में तो युद्ध रुकेगा, लेकिन कहां जाकर रुकेगा पता नहीं। फिलहाल मरने मारने का दौर जारी है, और इसीलिए भारत के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि उसे अपने हितों की रक्षा करनी है। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को बचाना है, इजराइल के साथ रक्षा के समझौतों को बचाना है।
फिलहाल अगर ये शांति नहीं आई तो रुपया से लेकर गैस, पेट्रोल, सब पर मुश्किल बढ़ने वाली। कुल मिलाकर कहें तो हम और आप जो अब तक लड़े पड़ रहे थे कि हम इजराइल की तरफ हैं, ईरान की तरफ हैं, अब हम अपनी जेब की तरफ हैं। हाँ, हमें सोचना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये युद्ध जो है भविष्य के लिए नई मजबूत रणनीति बनाने की चेतावनी दे रहा है। कड़ा सबक सिखाया भारत को, ये समझा दिया है कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। अब ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल पर निवेश दुविधा करिए, ताकि भविष्य में अगर तेल के लिए लड़ाई हो कभी खाड़ी देशों तो हम उनके मोहताज ना रहे। इसमें कोई ये बहुत बहुत जरूरी है। इसके साथ ही रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए सरकार को नया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 भी लागू किया है। इसका मकसद है तेल की कालाबाजारी को रोका जाए, सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। अब आत्मनिर्भर होना कोई नारा नहीं रह गया, आज ये भारत की मजबूरी और जरूरी दोनों चीजें हैं। सरकार को इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, मतलब सरकारी जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक करने के लिए सब्सिडी स्कीम देना चाहिए, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो। ये सारी घटनाएं याद दिलाती हैं कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में अपनी सुरक्षा संसाधनों पर खुद का नियंत्रण रखना बड़ी समझदारी है। अंतिम में सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत को इस युद्ध में खुलकर किसी एक का साथ देना चाहिए? क्या वेट एंड वॉच करना चाहिए? भाई दो लोग लड़े तो जीतेगा, देखा जाएगा। फिलहाल उनका युद्ध है, कहानी फिर वही कि खून उनका बह रहा, आंसू हमारे बहेंगे। तैयारी कर लेंगे आप लोग, थोड़ा कम बहेंगे। आप क्या सोचते हैं, कहां जाएगा ये युद्ध? कमेंट सेक्शन बताइए।